हमने अब तक के पाठ में चर्चा करी कि अयोध्या में खुशियां छाई हुई हैं, राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही है, लेकिन देवता लोग परेशान हो गए। देवता लोग नहीं चाहते हैं कि श्री राम का विवाह हो, श्री राम का राज्य अभिषेक हो। विवाह तक तो, विवाह में तो खुश हैं। विवाह में देवताओं ने पुष्प बरसाए थे, लेकिन देवता लोग ये नहीं चाहते कि राज्य अभिषेक हो। देवता चाहते हैं कि प्रभु नारायण ने अवतार लिया है, अगर ये अयोध्या में रह जाएंगे तो ये कब तो जंगलों में जाएंगे, वन में जाएंगे, और कब तो ये राक्षसों का संहार करेंगे। तो उन्होंने मैया सरस्वती को बुलाया, उन्हें याद किया, उनसे विनती करी कि जाओ आप अपना कुछ कार्य करो जिससे श्री राम राज्य को त्याग दें, राज्य अभिषेक के लिए मना कर दें। तो माता सरस्वती गई अयोध्या में। अब क्या देखती हैं, यहां तो सब लोग सद्मार्गी हैं, सन्मार्गी हैं, किसी के हृदय में कपट ही नहीं है, क्योंकि वो स्थान ही अवध है। अवध वो स्थान, यहां पे कोई वध नहीं होता है, ना नैतिक मूल्यों का, ना मानवीय मूल्यों का, ना किसी का। अब किसकी बुद्धि फेरे? तो उन्हें एक मिल गई जो मंद बुद्धि दासी है, जिसका नाम मंथरा है, क्योंकि वो अवध की नहीं है। वो मैया कैकेयी के साथ में दहेज में आई थी जब शादी हुई थी। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नामू मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। कि मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसको अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब यहां से किस प्रकार वातावरण बदलता है ये हम देखेंगे। अब मंथरा की बुद्धि बदल गई है, मंथरा कैकेयी की बुद्धि बदलेगी। अब बात करें मैया कैकेयी की, मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि मैया कैकेयी श्री राम से बहुत प्यार करती थी। कि दुनिया तो ये जानती है कि श्री राम कौशल्या नंदन थे, कौशल्या पुत्र थे, लेकिन ये सोचो असली मैया तो कैकेयी थी। अपने पुत्र भरत को छोड़ के दिन भर राम जी के पीछे मैया कैकेयी भागती रहती थी। और श्री राम जी को भी इतना स्नेह था कि मैया कौशल्य के पास कम रहते थे, मैया कैकेयी के पास ज्यादा रहते थे। मैं आज आपको बताता हूं कि मैया कैकेयी अपयश की नहीं, यश की पात्र है। मैया कैकेयी निंदनीय नहीं है, मैया कैकेयी वंदनीय है। मैया कैकेयी श्री राम से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि श्री राम अपनी मैया कौशल्य के पास नहीं सोया करते थे, और मैया कैकेयी के पास सोया करते थे। उन्हें नींद ही नहीं आती थी। अब इस बात को देखते देखते कौशल्या मैया के मन में आई कि आज मैं राम को अपने पास सुलाऊंगी। तो मैया कौशल्या कैकेयी को बोलती हैं कि कैकेयी आज राम को मेरे पास सोने दो, आज राम जी को मैं अपने पास सुलाऊंगी।
ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी को मैया कौशल्या अपने कक्ष में ले आती हैं। दूध ठंडाई पिलाती हैं और सुलाती हैं। अब क्या, श्री राम की आंखों में नींद नहीं है। एक पहर बीत गया पूरा, दूसरा पहर बीत गया, श्री राम जी को नींद नहीं आ रही। मैया कौशल्या ने देखा, क्या हुआ राम, पुत्र तुम्हें नींद नहीं आ रही, बेटा नींद नहीं आ रही? तो श्री राम जी कहते हैं, हाँ मैया मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। क्यों बेटा, कुछ तो कारण हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही? तो श्री राम जी कहते हैं, ए मैया मैं आ तो गया हूं तेरे पास सोने के लिए, लेकिन मैया मुझे अपनी मैया कैकेयी की याद आ रही है। मेरी मैया कैकेयी मुझे लोरी सुनाती है, सुलाती है। जब तक वो मुझे अपने आंचल से नहीं लगाएगी मुझे नींद नहीं आएगी। मैया कौशल्या ये सुनकर रो पड़ी कि जिस ब्रह्म को, जिस परमपिता परमेश्वर को मैंने पुत्र के रूप में पाया है, उसका असली सुख तो कैकेयी ने पा लिया। कि जिसको सब पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिसका सब स्पर्श करना चाहते हैं, वो मां कैकेयी के आंचल से लिपटकर सोना चाहता है। कि धन्य हो कैकेयी, तूने समस्त सुखों को प्राप्त कर लिया है, इससे बड़ा सुख क्या होगा। तो मैया कौशल्या कहती है, चल राम, चल मैं तुझे कैकेयी के कक्ष में छोड़ के आती हूं, वहीं सो जाइयो। मैया कौशल्या ने श्री राम जी का हाथ पकड़ा और लेके चलने पड़ी। कक्ष का दरवाजा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि दरवाजे के पीछे मैया कैकेयी खड़ी हुई है, रो रही है। कौशल्या ने पूछा मैया ने, क्या बात है कैकेयी, तुम यहां पे कैसे हो? तो मैया कैकेयी ने कहा, दीदी मुझे अपने राम के बिना नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लग रहा है आज रात मुझे मौत आ जाएगी, मेरा राम मेरे पास नहीं है। ऐसा सुनकर माता कौशल्या जान गई कि मैं तो मां हूं, लेकिन असली मां तो ऐसा है कैकेयी है इस राम की। तो मैया कैकेयी इतना प्यार श्री राम से करती थी। आइए दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे लोगन कहाँ उछाहू, राम तिलक सुनि भावर दाहो। करहि विचारु तु बुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गब तकाइले हूँ केहि भांति। भरत मातु पाही गई बिलखानी, का अनमनि हसी कहा हसी रानी। उतरु देई ना लेई सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। हसी कह रानी गालो बड़ तोरे, दीन
लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई स्वाबकारी जनु सापनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि देवताओं ने सरस्वती को समझाया कि जाओ जाकर कुछ ऐसा करो कि बुद्धि फिर जाए, राम जी राज्य का त्याग कर दें। मंथरा को चुना, मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा हल्की सी मंद बुद्धि थी, लेकिन कैकेयी की बड़ी चहेती थी, तो वो सही चरित्र लगा कि मैं इसके माध्यम से अपना कार्य करूंगी। और मैया सरस्वती ने अपना कार्य मंथरा की बुद्धि फेर के कर दिया। अब देखिए किस प्रकार जो मैया कैकेयी श्री राम से इतना प्यार करती थी, श्री राम के बिना सो नहीं सकती थी, श्री राम को देखे बिना जी नहीं सकती थी, उस कैकेयी की बुद्धि अब कैसे फिर जाएगी? किस लिए? जगत के हित के लिए। मैं बार बार कहता हूं, मैया कैकेयी का जो चरित्र है वो निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। कि लोग सोचते हैं कैकेयी तो बड़ी बुरी है ना। एक कथा मैं आपको और सुनाऊंगा, अगर आज समय रहा तो, नहीं तो कल सुनाऊंगा मैं। आप जानेंगे कि किस प्रकार जगत हित के लिए कैकेयी ने अपयश को स्वीकार किया। कि दीख मंतरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। पूछ ऐसी लोगों ने कहा उछाऊ कि क्या उत्सव चल रहा है, ये किसकी बधाइयां हैं? रामु तिलकु सुनी भा उर्दाहु। जब लोगों ने उसको बताया कि भैया ये श्री रामचंद्र जी का तिलक होने वाला है, तुझे पता नहीं है? श्री रामचंद्र जी का तिलक होने वाला है, ऐसी बात को सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच वो दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। ये कामों मुझे बिगाड़ना पड़ेगा। राम राजा नहीं बनना चाहिए। राजा कौन बनना चाहिए? भरत बनना चाहिए। मेरी प्यारी कौन है? मेरी प्यारी कैकेयी है, और कैकेयी का पुत्र ही भरत राजा बनना चाहिए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर घात लगाती है। भीलनी क्या करती है? शहद को प्राप्त करने के लिए घात लगा लेती है कि किस तरीके से इस शहद के छत्ते को उखाड़ लूं मैं और उसका पान करूं, अपने परिवार के लिए लेके जाऊं। इसी प्रकार अब मंथरा ने घात लगा ली कि कैसे मैं ये बनता हुआ काम बिगाड़ूं। क्या देखो त्रिया चरित्र उसने दिखलाया कि भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी कहां हंसी रानी। उसने अपना चेहरा उदास बना लिया। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी ने कैकेयी से हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? उत्तरू देई ना लई उसासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। मंथरा मुंह उतार कर बैठ गई। कैकेयी मैया पूछती है, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? क्योंकि कैकेयी मंथरा को मां के समान सम्मान देती थी, इसलिए बार बार पूछ रही है मैया कैकेयी कि तू हमें जवाब क्यों नहीं देती, उत्तर क्यों नहीं देती, तू उदास क्यों है?
तू लंबी लंबी सांसें तो ले रही है, इतना ड्रामा कर रही है, त्रिया चरित्र दिखा रही है, आंसू ढड़का रही है, तो क्या बात है, क्यों उदास है, आंसू क्यों बहा रही है तू? ऐसा त्रिया चरित्र मंथरा वहां करने लगी। अब रानी हंसकर बोलती है हंसाने के लिए कि तेरे बड़े गाल हैं, तू तो बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, लगता है तुझे लक्ष्मण ने डांट दिया है। हंसी कहे रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सीख असमन मोरे, तब हूं न बोल चेरी बड़ी पापनी, छाड़ी श्वासकारी जनुसापिनी। कि तू तो बहुत बातें करती है, चुप क्यों है? लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ कह दिया है, तुझे कोई दंड दिया है। लेकिन वो महापापनी दासी मंथरा कुछ बोलती नहीं है, चुप ही साध ली उसने, लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है। कैसे? जैसे कोई काली नागिन फुफकार छोड़ती हो। सभे रानी कह सही, सभे रानी कह सही, किन कुशल राम मही पालो, लखनु भरा तुरी पुदमनु सुनी, भाकुबरी और सालो। आइए, कत सिख दे हमऊ को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जाने दे जुबराजू, भयउ कौशलाई विधि अति ताहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु शोभा, पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय तेज तुराई, लाखाओ न भूप कपट चतुराई, सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनिय से कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कढ़ावो तोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय हो। कि भैया रानी कैकेयी बहुत प्रकार से कैकेयी से पूछ रही है, तब रानी फिर डर दिखाती है, डांट के बोलती है। जब कोई प्यार से बात ना समझा रहा हो तो डांट के बोलना पड़ता है। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? रानी को यहां पर डर भी हो गया है थोड़ा सा, कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है, कोई अनिष्ट हो गया हो। रानी सीरियस हो गई कि कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हो गई। क्यों? क्योंकि श्री राम के बारे में सुनने नहीं चाहती वो किसके बारे में सुनना चाहती है? सिर्फ भरत के बारे में। कहने लगी, हे माई,
हमें कोई क्या सीख देगा? मैं किसका फल, किसका बल पाकर गाल करूंगी, गाल बजाऊंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। यहां तो सिर्फ रामचंद्र की ही कुशलता है और किसी की कुशलता नहीं है। उन्हें तो युवराज पद मिल रहा है कि रामचंद्र ही इस समय कुशलता से हैं, क्योंकि उन्हें युवराज पद मिल रहा है। आज तो कौशल्या के मजे हैं। आज का जो समय अनुकूल है वो कौशल्या के अनुकूल है। ये देखकर कौशल्या के मन में गर्व हो गया है, घमंड हो गया है। तुम जाकर स्वयं देख लो। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि कौशल्या राजरानी, राजमाता बनेंगी। उनकी तो मौज आएंगी। आज समय उनके अनुकूल हो गया है। उनका लड़का युवराज बनने जा रहा है। अरे रानी, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ पता है या नहीं है? पूतु विदेश ना सोचू तुम्हारे, जानती हूं बस ना हूं तुम्हारे। जानती हो स्वामी हमारे वश में है, दशरथ राजा आपके वश में है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम्हारा पुत्र परदेश भेज दिया है। तुमको तो बड़े बड़े पलंग पे नींद लिए जा रही हो। तुम्हारा क्या अहित हो रहा है, क्या अनिष्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम जान नहीं पा रही हो ये राजा बड़ी कपट भरी चतुराई तुम्हारे साथ में कर रही है दशरथ जी। ये राजा दशरथ बड़ी कपट तुम्हारे साथ में खेल रहे हैं कि राम को तो युवराज पद दे दिया, भरत को ननिहाल भेज दिया। अब मंथरा के वचन तो प्रिय हैं, लेकिन मन की मैली है, ये जानती है मैया कैकेयी। तो वो मैया कैकेयी मंथरा को डांटने लगी और बोलती कि बस चुप रह, घर फोड़ी कहीं की, कि घर को फोड़ने वाली, घर को तोड़ने वाली, तूने कभी दोबारा ऐसा बोला तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। ऐसा करके पहली बार में तो कैकेयी डांट देती है मंथरा को। आइए। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मागो मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मौ पर करहि सनेहु विशेष, मैं करी प्रीति परीक्षा देहि। जो विधि जन्म देहि करि छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। कान पे अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहु कस तोरे। राम सिया राम, जय जय राम। भरत शपथ तोहि सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विसमाऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो कैकेयी कहती है कि बड़ी अच्छी बात है, राम का तिलक हो रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है।
मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा, तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है मुझे। मेरे लिए तो बड़ा मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, यानी श्री राम का राज तिलक होगा कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो सखी, जो तेरे मन को अच्छी लगे तू वो वस्तु मांग ले, मैं खुश हूं। मैं तो बड़ी खुश हूं श्री राम के तिलक से। आज तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मुझे दे दूंगी। और सुन, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्य के समान ही प्यारी हैं, और मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। आ गई ना वही बात जो मैं कह रहा था कि राम ही सहज स्वभाएं प्यारी, मोह पर कर ही सनेहु विशेषी। कि मारा मैया केकई से श्री राम विशेष स्नेह करते हैं। मैं करी प्रीति परीक्षा, मैंने उसकी परीक्षा लेकर देखा हुआ श्री राम की। श्री राम तो मुझसे विशेष प्रेम करते हैं, उन्हीं का युवराज बनना मेरे लिए हितकार होगा। जाऊं विधि जन्मु देई करी छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री राम जी और सीता जैसी बहू दें। श्री राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्या दुख हो रहा है? तुझे क्यों दुख हो रहा है राज तिलक से? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ दे, मुझे सच सच बता, तू इस समय खुशी के समय दुख की बातें क्यों कर रही है? क्या कारण है तू ऐसी बातें कर रही है इस समय? कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग का पारु अभागा, भले कहत दुख रो कहीं झूठी फूरी बात बनाई। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ दे, सच सच बता, खुशी के समय तू इस समय दुख की बातें क्यों कर रही है? बता मुझे इसका क्या कारण है? तो मंथरा कहती है सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। तुमने मुझे घर फोड़ी कहा ना, अब मैं क्या कहूंगी? मेरा कपाल तो अभागा है, मेरी खोपड़ी तो फोड़ने के योग्य है, फोड़ दो मेरा कपाल। मैं अच्छी बात कह रही हूं तो भी तुझे ये रानी बुरी लग रही है। एक ही बार आस सब पूजी, कि सारी आशाएं तो तूने एक बार में कहने पूरी कर दी, और कहाँ ही झूठी फूरी बात बनाई। ते प्रिय तो माही करूं मैं माई, हमहु कहाँ भी अब ठाकुर सोहाती, नाही
कि जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं माई वही तुमको प्रिय हैं, मैं कड़वी लगती हूं। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं भी मुंह देखी बात कह दूंगी, नहीं तो चुप ही रह लूंगी, नहीं तो मौन रह दिनों राती। मंथरा ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया, रानी को अपनी बातों में लेके आती है। जा रे जोगो सुभाव हमारा, अनमल देखिना जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, छमिया देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। हे रानी, ये तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए कुछ बात चलाई थी कि तुम्हारा हित हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए। किंतु देवी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा करो। ऐसे कपट करने लगी। त्रिया चरित्र देखिए यहां पे मंथरा का, कि रानी का मन बदलने के लिए किस किस प्रकार की बातें कर रही है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनितिए अधर मुनि रानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहृद जानी पतियानी। कि भैया आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री देवताओं की माया के वश में होने के कारण, मंद बुद्धि है ना मंथरा, अस्थिर है, और देवताओं की माया के वश में होने के कारण मैया के कई इस रहस्य को जान ही नहीं पाई, और सुनते सुनते बातों में मैया के कई मंथरा की बातों में आ गई। अभी तक जिस मंथरा को मैया के कई अपनी बैरिन समझ रही थी, दुश्मन समझ रही थी, अब उसे अपना विश्वास पात्र जानने लगी। अब आइए सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरि गान मृदु जनु मोहि। तसिमति फिरिया हई जसि भावी, रहसि चेरी खात जनु भावी। तुम पूछाऊं मैं कहत डेराऊं, धरहु मोर घर को
कि सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगु जनु पोही। अब रानी जो डांट के पूछ रही थी, रानी में बदलाव आ गया। अब रानी बार बार उससे आदर के साथ पूछ रही है कि मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो, कि भीलनी गाना गा रही है और शिकार करना हिरनी का, लेकिन शिकार करने से पहले भीलनी गाना गाने लगी। अब गाना गाने से वो हिरनी मोहित हो गई। अब रानी बार बार आदर से मंथरा से पूछ रही है। अब जैसी होनी है वैसी बुद्धि फिर गई। अब दासी ने जान लिया, मंथरा ने, मेरा पासा चल गया, मेरा दाव चल गया। ऐसा जानकर दासी हर्षित होने लगी कि रहे सी चेरी घात जनु आई। तुम पूछाऊं मैं कहत डराओ, धरे हो मोर घर फोरी नाओ। तुम पूछती हो किंतु मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि तुमने पहले से ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। सजी प्रतीति बहु विधि गणी छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। मंथरा ने जान लिया, बार बार टोल मटोल कर लिया, छान लिया, खूब विश्वास जमा लिया। तब मंथरा बोलती है, और मंथरा किसके समान लग रही है? 7.5 के समान लग रही है। जैसे अयोध्या की 7.5 आने वाली है, उसके समान ये मंथरा आज लग रही है। अवध 7.5 तब बोली। प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम हूँ तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समाहु फिरे रिपु होई प्रीते। मानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी कराई सोई छारा। हे रानी, ये तुम जो कह रही हो ना, सीताराम तुमको प्यारे हैं, प्यारे प्यारे हैं, और तुम राम जी को प्रिय हो, राम जी तुम्हें प्रिय प्यार करते हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन ये बात पहले की बात थी, अब बात कुछ और है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते। अब वो दिन बीत गए हैं कि जब राम जी तुमसे प्यार करते थे और तुम राम जी से प्यार करती थी। समय बीत जाने पर तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अब राम जी को शत्रु की श्रेणी में गिनाना चाह रही है मंथरा, कि भानु कमल कुछ पोष नहीं हारा, कि सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, कि सुबह जब दिन खिलता है सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है, लेकिन अगर कमल को पानी ना मिले तो वही कमल सूर्य की किरणों से जलकर भस्म भी हो जाता है। मैं सही कह रही हूं? ये तुम्हारी सौत जो कौशल्या है ना, ये तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी घेरा लगाकर उसे बांध दो।
सुरक्षित कर लो, क्योंकि तुम्हारी सौत तुम्हारी जड़ उखाड़ देगी। मैं समझा रही हूं, कह रही हूं, मेरी बात मान लो। तुम ही न सोचो सुहाग, बल निज बस जानो राव। मन मलिन मुँह मीठ, निपरा और सरल स्वभाव। तुम अपने पति के झूठे बल पर इतरा रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि राजा तुम्हारे वश में है? अरे राजा तुम्हारे वश में नहीं है। ये राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन मन के मैले हैं। अरे रानी, तुम तो सीधी हो, तुम तो सरल स्वभाव की हो, तुम्हें कपट चतुराई तो आती ही नहीं है। तुम राजा की बातों में आ गई हो। आइए। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठाए भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानव रौरे। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल के। कालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होहि जनाई। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठी दीका। आगली बात समुझि डरु मोहि, देव दयऊ फिर सो फलु होहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि रानी, तुम तो सीधी हो, सरल हो। ये राजा दशरथ है ना, मन के मैले हैं, मुंह के मीठे हैं। और तुम जानती नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। जो गंभीर स्त्रियां होती हैं उन्हें कोई जान नहीं पाता। उसने मौका देखकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि भरत को जो ननिहाल भेजा गया है, ये मैया कौशल्या की वजह से हुआ है। कौशल्या ने, आपकी सोच ने उसको ननिहाल भेजा है। और पीछे से देखो, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कौशल्य समझती है कि ये, कौशल्य क्या जानती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ है जो पति के बल पर अहंकार में रहती है। उसे गर्व है कि वो पति उसको बहुत प्यार करता है। इसी से हे माई, तुम कौशल्य को खटक रही हो, तुम कौशल्या को खटक रही हो। और ये जो कौशल्या है, ये कपट करने में चतुर है। उसका भाव पकड़ नहीं पाता कोई। वो चतुरता से अपने भाव को छिपाए रखती है। ऊपर से अपना प्यार दिखाती है, अंदर से चतुर है ये कौशल्या। इस प्रकार की बातें बना बनाकर मंथरा
कैकेयी का दिमाग फैल रही है कि राजा ही तुम्ह पर प्रेम विशेषी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, ये सब जानते हैं। और कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं पाती है। कौशल्या का सौत स्वभाव इसको पसंद नहीं करता कि राजा तुमसे विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया है। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सब हूं सुहाई मोहि सुठी नीका। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित ही है। ये बात सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रानी, मुझे तो आगे की बात सुनकर डर लगता है। आगली बात समुझी डरू मोही। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को देंगे, राज तिलक का। तुझे क्या मिलेगा? तेरी सौत राजमाता बन जाएगी। रची पची कौटिक कुटिल पन, कीन सी कपट प्रबोधु, कही सी कथा सत सवती के जय, विधि बाण विरोधु। इस तरह करोड़ों प्रकार की कुटिल पने की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों प्रकार की सौतन की कहानियां बना बना कर कैकेयी को सुनाई, जिस प्रकार मन में कैकेयी के मन में विरोध की भावना आ जाए। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछाओ तुम अबहु न जाना, निज हित अनाहित पशु पहचाना। होनी के वश में होकर कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। अब रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? तू अभी भी समझ नहीं पा रही है? हे रानी, तू अपने भले बुरे को, अपने मित्र को, शत्रु को पशु भी पहचान लेता है। तू अब तक नहीं जान पा रही तेरा कौन शत्रु है, कौन मित्र है। जानवर भी जान जाते हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है। भयउ पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधे मोहि सन आजो। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जाऊं भयऊ, तुम कहूं विपत
बेजो विधि भयो, रेख खचाई कहाँ बलु भाषे, भामनि भय हो दूध कहे माँ के, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नान उपाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। मंथरा कहती है कि पूरा पखवाड़ा बीत गया, एक पक्ष बीत गया, समान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे, तुम्हें खबर ही नहीं है। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर कहूंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रानी तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी लोग इस घर से निकालकर बाहर कर देंगे। अगर अपने पुत्रों के साथ में कौशल्या की नौकरी चाकरी बजाओगी तो घर में रह पाओगी, नहीं तो घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि कद्रु ने विंता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण उनके सहकारी बनेंगे, क्योंकि लक्ष्मण प्रिय है ना राम को, तो लक्ष्मण सहायक बनेंगे और भरत जेल जाएंगे। कैकेयी तू कहां है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। कैकेयी सुता सुनत कटु बानी, कहि ना सकै कछु सहमि सुखानी। तन पसयउ कदली जिमि कापी, कुबरि दसन जीव तब चापी। कही कही कौटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रमोदिसी रानी। फिर कर मुँह प्रिय लागु कुचाली, बकी सराई मानी मराली। कैकेयी मंथरा की बातें सुनती है। कड़वी बातें सुनकर कैकेयी सूख गई। कैकेयी के मन में डर आ गया, कुछ बोल नहीं पाती है, शरीर में पसीना आ गया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लिया। ऐसा ना हो जाए मैंने जो बातें बताई हैं कैकेयी उनको सुनकर इतनी दुखी हो जाए कि हृदय का आघात आ जाए और मेरा सारा काम बिगड़ जाए। मंथरा डर गई, कहीं ऐसा ना हो कहीं कैकेयी को हार्ट अटैक आ जाए।
फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज धरो। अब यहां से कैकेयी के बुरे दिन शुरू हो गए। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वो बगली को हंस नहीं समझने लगी, बैरिन को अपना मित्र मानने लगी और उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्रा बात पूरी तोरी, दाहिनी आँखी ना दाहिनी आँखी नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंत्रा मुझे लगता है तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं। लगता है तेरी बात सत्य है। मैंने अपनी अज्ञानता से वो बात तुझे बताई नहीं, लगता है तेरी बात सत्य है। अपने चलत न आजू लगी अनभल काहू के दीन, के ही अग एक ही मार मोही दहिया दूसह दुखुद्दीन। जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ ये दुख दे दिया है। मैं भले ही नैहर जाकर वहां जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। नैहर जनम भरब बरु जाई, जियत न करब सवती सेवकाई। हरि बस देहूं जियावत जाही, मरण उनीक तेहि जीवन चाही। मैं नैहर चली जाऊंगी, अपना जीवन वहीं बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। मैं मर जाऊंगी, जीऊंगी नहीं, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दीन बचन कहा बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मनहु ना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर त्रिय चरित्र मंथरा ने फैला दिया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा, तुम्हारा सुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फलु परिपापा। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जावनी। भूख न बासर नींद न जावनी। पूछे हूँ गुने रेख रेख तिन खाची,
रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। मंथरा ने अपना त्रिय चरित्र फैला लिया। वो बोलती है, रानी तुम ग्लानि क्यों करती हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन ब दिन दूना हो जाएगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है उसको ही परिणाम मिलेगा, उसको ही बुराई मिल जाएगी। ए स्वामिनी, जब से मैंने ये कुमत सुना है, मैंने ये बुरी बात सुनी है, तब से ना मुझे दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके मुझे कह दिया है कि भरत ही राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो, तुम्हें उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है, उपाय मेरे पास है, तुम्हें करना होगा, तुम करो तो मैं बताऊं। तो कैकेयी कहती है कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र को पति को छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी? बताना, जो तू कहेगी मैं वो करूंगी। तू कहेगी पिता पति को छोड़ दे, पुत्र को छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगी। तू कहेगी कुएं में कूदिया, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। परऊं कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति तागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। कुबरी करी कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुखु कैसे, चरई हरि तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने, मंथरा ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अपनी बलि का पशु बनाकर कपट रूप छुरी से उसकी धार को तेज किया अपने छुरी को। रानी कैकेयी अपने शीघ्र आने वाले दुख को देख ही नहीं पा रही है। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चढ़ता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सर पर नाच रही है। यही हाल कैकेयी का है। वो बलि के बकरे के समान है। बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी अहई कि नाही, स्वामिनी कहु कथा मोहि पाही। दोई वरदान भूप सन थाती, मांगहु कुबड़ी मंथरा ने सब प्रकार से कैकेयी को अपने वश में कर लिया। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, लेकिन परिणाम में बहुत ही कठोर हैं, भयानक हैं।
कि मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा बताई थी, उसकी याद है तुम्हें या नहीं? कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो राजा दशरथ के साथ में रानी कैकेयी भी गई थी। राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल गया तो रानी कैकेयी ने अपनी उंगली उस पहिए में फंसा दी, जिससे रथ रुका नहीं, रथ चलता रहा। और राजा दशरथ का जो नाम है राम दशरथ, वहीं से पड़ा। इससे पहले दशरथ का नाम था नेमि। तो राजा नेमि जब देवासुर संग्राम में गए, कैकेयी की सहायता से उन्होंने समस्त दिशाओं में फैली माया को नष्ट करते हुए देवासुर संग्राम जीत लिया। और इसका श्रेय उन्होंने कैकेयी को दिया। कैकेयी ने घायल होकर दशरथ को विजयी बनाया। तो दशों दिशाओं को जीतने के कारण नेमि का नाम वहां पर दशरथ पड़ा। तब उस अवस्था में राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए। तो वही बात तो रानी कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मैं ये 2 वर मांग लूंगी। तो आज वो वक्त आ गया है। मंथरा समझाती है कि 2 वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जो जुड़ा वहु छाती। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर आज अपनी छाती ठंडी करो। सूत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। कि एक वरदान में अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो, दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो। और सौत को जो सारा आनंद मिलने वाला है वो आनंद तुम प्राप्त करो। और रानी ध्यान रखना, जब राजा राम की सौगंध खा लें तब ही वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। इस रात को बीतने मत दो। मेरी बात को हृदय से समझ लो और इस बात को समझकर राजा से आज अपने वर मांगो। बड़को घात करी पात किनी, कहे सुकोप ग्रह जाओ। काजु सवारे सजग सबू, सहस जनी पतिया। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि रानी अब तुम कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। और राजा कितना भी मनाए, कितनी भी मीठी बातें करे, राजा की बात पर विश्वास मत करना। राजा की बात पर विश्वास मत करना, उसकी बातों में मत आ जाना। कुबड़ी ने रानी को अच्छी तरीके से समझा दिया। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कही भई सिया धारा। जाऊं विधि पूरब मनोरथ
पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब होय, कोप समाज साज सब सोय। राजु करत निज कुमति बिगोय, राउर नगर कोलाहल होय। यह कुचाले कछु जान न कोय। कि रानी, राजा की बातों में मत आ जाना। अब रानी ने मंथरा ने रानी को अच्छी प्रकार से बातों में ले लिया। रानी ने मंथरा को अपना प्राणों के समान प्रिय मान लिया और बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान कर रही है कि हे मंथरा, तेरे समान इस संसार में मेरा कोई हितकारी नहीं है। तू मुझ बही जाति के लिए सहारा हुई है, मैं तो बहे जा रही थी, आज तूने मुझे सहारा दे दिया है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो सखी मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। कि विपत्ति क्या है? बीज है। जो विपत्ति आने वाली है ये बीज है। ये मंथरा दासी वर्षा ऋतु के समान है और जो कैकेयी की दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, वो उस बीज को बोने के लिए जमीन बन गई है। जब बीज पड़ गया, वर्षा हो गई, बुद्धि जमीन बन गई, तो भैया उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो फल बन गए। आइए आज के पाठ को यहीं विराम देंगे, यहीं विश्राम देंगे और